अस्सलाम वालेकुम गाइस। रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा आप सबको मुबारक हो और कोशिश करेंगे इस रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपनी आपको मुत्तकी परहेज़गार बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा जो रेगुलर एक्टिविटीज़ भी है ना वो भी आपके साथ शो करेंगे। तो फिर हमने सोचा चलो जल्दी से ना व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और इफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी है और अकॉर्डिंग टू बजट है। सबसे पहले हमने ना ली है थोड़ा सा मैदा, उसमें डाली है अजवाइन। लाइक 1 कप मेरे पास मैदा होगा, उसमें अजवाइन डाली, नमक डाला और उसको ना टाइटली गूंद लेंगे। उसके ना हमें डो लगा लेनी है और उसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। 4-5 पेड़े बना लेना है, जितने भी बनाने हैं आपने। उसको फिर बारीक रोटी की तरह बेलना है। अगर आप चाहें ना तो मैदा या आटा डस्ट करके इसको आराम से बेल सकते हैं। और स्लो हीट के ऊपर ना आपने गर्मा गर्म ऑयल के अंदर स्लो हीट पर इसकी पापड़ी को क्रिस्पी फ्राई करना है। होममेड दही था मेरे पास, जो कि मैंने घर के अंदर ही इसको सेट किया था। इसको सुबह ही मैंने फ्रीज़ कर दिया था सहरी के टाइम पे, और ये अच्छे से सेट हो गया था। उसमें हस्बे ज़रूरत चीनी और नमक डाल के अच्छे से ना हमने दही को बीट कर लेना है। पापड़ी को हमने इंडिविजुअली प्लेट के अंदर सेट कर दिया। और ये है हमारे तमाम तर लवाजिमात जो कि हम चाट के ऊपर इंसर्ट करने वाले। बॉयल आलू हैं, टमाटर हैं, प्याज हैं, उसके अलावा पीनट्स हैं और हरा धनिया है। आलू के ऊपर ना हमने चाट मसाला और नमक को अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है। पापड़ी में भी नमक है, तो कोई भी चीज़ है ना वो अनसॉल्टी नहीं है। तमाम तर चीज़ों का जो है वो टेस्ट बिल्कुल बैलेंस है। इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग है ना आलू इंसर्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी थोड़े से स्पाइसी भी हैं। चाट मसाले और कुटी हुई मिर्चों की वजह से थोड़े से स्पाइसी हैं। और जितने भी सारी वेजेस हमने कट की हुई है ना वो सब हम इंसर्ट करेंगे। आप चाहें ना इसके ऊपर नींबू भी डाल सकते हैं और भी कुछ डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। 2 किस्म की मीठी चटनियाँ डालेंगे, दही डालेंगे, वो भी ऑलरेडी मीठा होगा। आप चाहें ना तो नमकीन दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयल वाइट चिकपीस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें ना तो ब्लैक चिकपीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काले बॉयल चने इस्तेमाल करूँगी। आपको जैसे सहूलत लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इस चाट के अंदर आप ऊपर से टॉप पर चीज़ वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छी चाट बन जाएगी। और मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी, जब भी आपने ये चाट घर में बनानी है ना, तो जब आपने सर्व करनी है उसी वक्त इसको है ना तमाम तर चीज़ों को आपने असेंबल करना है। पहले से अगर आप कर देंगे ना तो आपकी पापड़ी जो है ना वो सॉगी हो जाएगी और फिर वो जो है ना क्रंची क्रिस्पी का मज़ा नहीं रहेगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि तमाम तर चीज़ें ना वो आप नीचे इंसर्ट कर दें और टॉप पर ना आप क्रिस्पी पापड़ी को ना क्रश कर कर ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी ना आपकी पापड़ी सॉगी नहीं होगी। मुझे ये ना देनी थी, डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी से सबको सेट कर दिया और जल्दी जल्दी से तमाम सारी चीज़ों को ना असेंबल कर दिया। अदरवाइज़ जो है आपको पता है कि रोज़े के टाइम कितना ज़्यादा ना काम हो रहा होता है घर के अंदर, या कितने ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो फिर टाइम नहीं बचता। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम पहले से पहले ना इसको सेट करके और सजा वजा के सेंड कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आप जब खा रहे हो ना, जब इन तमाम तर चीज़ों को असेंबल करें तो तमाम तर चीज़ें क्रंची क्रिस्पी आपको उसी वक्त प्रोवाइड होंगी और आपको इसको खाने में क्रिस्पी फॉर्म में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है और मुझे बताना है कि मज़े मज़े की जो इफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए रेसिपीज़ की पूरी चेन लेकर आ रहे हैं, उससे आप लोग कितने ज़्यादा इंस्पायर हुए और आपको शेफ सिबलिंग व्लॉग्स देख के कितना मज़ा आ रहा है। तो कोशिश करेंगे इस रमज़ान मुबारक में इबादत के साथ साथ ना मल्टीपल रेसिपीज़ और मल्टीपल जो है अपनी एक्टिविटीज़ भी आपको व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते जाए। इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और हमें देना है अपना फीडबैक, ताकि अच्छे से अच्छे ना व्लॉग्स आप देख सकें। और ये था इसका चार्ट का हमारा फाइनल लुक। होप यू गाइस लाइक टुडेज एफर्ट, टुडेज व्लॉग। अब हम करते हैं अपना इफ्तार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।